जुले और नमस्कार। आज मेरे 14वें दिन के अनशन का अंत है और यहाँ मेरे साथ कोई 1000 लोग आज एक दिन के अनशन पर थे। आप में से बहुतों ने मेरे बारे में चिंता की और पूछा है मेरे स्वास्थ्य की हालत। वैसे ही यहाँ लद्दाख में बहुत से लोग आकर मुझे अनशन तोड़ने के लिए बार बार कह रहे थे। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा है मुझे कि मैं 14 दिन से बिना एक दाने अन्न के सिर्फ पानी और नमक पर जी रहा हूं, मगर ये सच है और मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है अभी भी, और आसानी से मैं और कई हफ्ते जा सकता हूं इस दर पर। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आज यहाँ पर हॉस्पिटल से फिजिशियन डॉक्टर आए थे, उनका रिपोर्ट आप सुन लीजिएगा। डेली रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं, तो इनका जो पैरामीटर्स अगर बात करें तो ब्लड शुगर इनका अभी 75 आया है और ब्लड प्रेशर 110/70 और सैचुरेशन इनका अभी 94 आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा रीडिंग है, मतलब नॉर्मल की तरफ है। तो इसमें ब्लड शुगर या 75 है, ये कोई मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, ये नॉर्मल रूटीन है जिसमें फास्टिंग रहने के बाद एक हमारा एक कीटोसिस करके एक मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है, जिसमें शुगर ना लेने के बावजूद भी हमारा जो ब्लड शुगर वो मेंटेन रहता है और जो एनर्जी के लिए जो हमारा फैट्स होते हैं वो यूज होते हैं। तो बाकी सारे पैरामीटर नॉर्मल है, जिसकी मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट्स करें तो इनका कीटोन बॉडीज जो यूरिन सामने देखा गया वो 3+ आया है। इसका मतलब ये है कि वो कीटोसिस मेटाबॉलिज्म में इनका चल रहा है, तो अभी बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी है। तो जैसा आपने सुना, हमारे शरीर का एक और ही प्रक्रिया होता है। जब उसे खाना बिल्कुल नहीं मिलता है तो फिर वो जैसे चर्बी या जो भी, और इसमें फिर कीटाणु भी हैं। कहते हैं कि अनशन से बहुत से कीटाणु मर जाते हैं और बहुत से रोग भी खत्म हो जाते हैं। इन सब को शायद ये शरीर खा जाता है जब उसे खाना नहीं मिलता है। तो इसलिए ग्लूकोज लेवल तो लो हो जाता है, जैसे बताया गया 70-75 पर, जो कि 100 और 200 के बीच होनी चाहिए, कम हो गई है। मगर कीटोन बॉडीज जो हैं वो एबनॉर्मली, असाधारणतः बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि ये ऊर्जा मुझे जो भी जिस्म में चर्बी है, फैट्स हैं, उनसे आ रहा है, तब कीटोन बॉडीज पैदा होते हैं। अब समस्या तब होगी जब चर्बी खत्म हो जाए, तो फिर ये मांसपेशियों को, मसल्स को खाना शुरू करेगी, तब चिंता की बात होती है। अभी इसकी कोई चिंता नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता था, और ये भी बताना चाहता था कि ये 14 दिन का अनशन अगर आप तुलना करें तो अन्ना हजारी जी ने जो 2011 में अनशन की थी लोकपाल बिल के लिए, वो 13 दिन की थी, और मुझे पहुंचना है, जैसा मैंने कहा 21 दिन का अनशन है। तो 21 दिन क्यों रखा गया है ये? क्योंकि गांधी जी ने जो अपनी सबसे लंबी अनशन की वो 21 ही दिन का था, और वो 1943 में था, क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो 21 दिन जब मैं खत्म करूंगा तो गांधी जी के बराबर करूंगा, और मेरा ये ऑप्शन भी है कि उसको दुगना करके और 21 दिन से भी बढ़ाऊं अगर जरूरत पड़े तो। फिलहाल इतना ही आपको स्वास्थ्य के बारे में अपडेट देना चाहता था, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने स्वास्थ्य का हाल पूछा है, तो मैंने सोचा ये अपडेट में ही दे देते हैं और आप सबको इत्मीनान हो, संतुष्टि हो कि मैं स्वस्थ हूं और आगे बहुत जा सकता हूं। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे बारे में चिंता करने के लिए। जय हिंद।